दामोदर मास प्रारंभ हो गया। ये एक हम वैष्णवों के जीवन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है। इंपॉर्टेंट मंथ है, इसके अंदर हम जब भक्ति करते हैं तो ये बोनस के मंथ्स हैं, बोनस के डेज। जैसे बताता हूँ, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, ये सब दिन जो है, नरसिंह चतुर्दशी है, राधा अष्टमी है, फिर ये दामोदर मास। इस टाइम जितना भी आप भक्ति करते हो उसके अनंत गुना आपको फल मिलता है। फल का मतलब क्या हुआ कि आप उतने करीब आते हो भगवान के, उतनी आपकी शुद्धि होती है। देखिए हम सब भगवान के बहुत करीब है, सिर्फ अलग क्या हुए हैं, अशुद्धि के कारण। बोलते ना कई बार यहाँ रखा हुआ है कोई चीज़ और कांच गंदा हो तो क्या होगा प्रभु जी, नजर आएगा? क्या करने से एकदम नजर आ जाएगा? कांच साफ करने से। तो हमें कुछ नहीं करना, भगवान तो बिल्कुल करीब बैठे हमारे, सिर्फ हमें अपनी गंदगी साफ करनी है कि उनको देख सके, और कुछ नहीं करना। तो ये दिनों के अंदर हमारे को एक बार मारते हैं, बाकी दिनों में रिजल्ट मिला एक, यहाँ एक बार मारते हैं इनफाइनाइट रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए ये कार्तिक मास जो एक महीना हम दीपदान करते हैं भगवान का, दामोदर मास के नाम से इसलिए कि दिवाली के दिन इनको बांध दिया गया था। कृष्ण भगवान को जब उन्होंने माखन की तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया था, तो यशोदा मैया ने उनको बांध दिया था। तो भगवान का बंधन को सुनने से क्या होता है कि हमारा बंधन कट जाता है। एक बंधन दूसरे बंधन को, लोहा लोहे को काटता है, तो भगवान के बंधन को जब सुनते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। और मेटीरियल वर्ल्ड के बंधन की बातें करते हैं तो बंधन में फंस जाते हैं। तो भगवान के बंधन की जब बात करेंगे तो क्या होगा? क्या हुआ? भगवान के बंधन से कौन मुक्त हो गया था बताओ? नल कुबे। तो इस महीने के अंदर हम भगवान को बांध लेते हैं, अपने जीवन से बांधते हैं। और कौन सा रस्सा है? प्रेम का रस्सा। उस प्रेम के रस्से से हम भगवान को बांधते हैं, और जैसे ही भगवान को बांधा हम बंधन से मुक्त हो गए। तो पूरे महीने शास्त्र बताते हैं, सुबह मंगला, सो उठो, नहाओ, मंगला आरती करो। गुरु का एक ही काम है कि कैसे आप भगवान को बांध सको। तो इस महीने क्या करो, कोशिश भगवान को बांधने की कोशिश करो। कैसे बांधोगे? याद करके। भगवान को खींचने का तरीका क्या है? याद करोगे तो भाव आएगा उनके प्रति, जब भाव आएगा तो वो बंध जाएंगे। और उनको बंधने में बड़ा मजा आता है। क्या आता है? क्योंकि उनके बंधे को, उनके मजे की बात देखो, अगर आप भगवान को बांध लोगे ना प्रभु जी, तो आप पता नहीं कितने लोगों को मुक्त कर दोगे। क्योंकि फिर आपके हृदय में आएगा कि सबको मुक्त करो, सबको बंधन। अरे क्या आनंद आ रहा है। वो हम लोग क्या है, एक ही परिवार से। आप लोग के जब पास कुछ अच्छी चीज़ आती है तो क्या करते हो? परिवार में बांटते हो ना प्रभु जी, पहली चीज़। तो जब आप बंधन में बांटते हो भगवान को, तो जो आनंद आता है। प्रभुपाद जी क्या है ये पता है आपको? ये लोग वो लोग हैं जिनकी ग्लास फुल हो गए थे भगवान के प्रेम से, तो ये छलकने लगे। क्या करने लगे? ये छलक है ना, ये हमें प्राप्त होती है, इससे हम शुद्ध होते हैं। तो जब हमारे को अंदर से वो भाव छलकने लगेगा, अभी तो भर रहा है, अभी तो खुद ही पूरा नहीं हो रहा, जब ग्लास भर जाएगा और छलकेगा तब प्रचार होगा। तो इसलिए वो तरीका क्या है? भगवान को क्या करो? बांध लो, जाने मत दो। उस बांधने का एक तरीका है। कैसे? अभी कैसे बांधोगे? भाव से। हर टाइम उनके बारे में सोच रहे, बंध गए। यशोदा मैया क्या कर रही थी? हर टाइम किसके बारे सोचती थी, और उनके बांधने से कौन तर गए? दो तर गए, देखा? तो भगवान को बांध लो 24 घंटे, ये एक महीना कोशिश करो। रिमेंबर गॉड, यू डेवलप दैट लव। चैंटिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से करो, भगवान के बारे में सुनो। दूर रहते हो, पास रहते हो तो आना चाहिए यहाँ। सुबह शाम दीपदान होगा, नहीं तो घर पे दीपदान करो सुबह शाम। दामोदर अष्टक पढ़ो, डिवोटी से मांगोगे दामोदर अष्टक का जो कीर्तन के रूप में भी, भजन के रूप में भी है, उसको सुनो। तो मीनिंग जानो, मीनिंग के साथ, ऐसे नहीं, तभी तो आसक्ति होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है हमारे लिए।